तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पिछले चैप्टर में हमने 2.1 की जो पूरी चैप्टर 2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने कंप्लीट करके आपको बता दिया है। तो आई होप आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो उस वीडियो को एक बार और देख लेना और उसको एकदम एकदम दिमाग में छाप लेना। उसके नोट्स में आपको मैं एकदम प्रिंटेड 3D लुक में उसके बहुत ही मस्त नोट्स भी आपको देने वाला हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। तो इस वीडियो में मैं 2.1 एक्सरसाइज के आपको जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 3x = 2x। इसको आपको पहले सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें हम इसमें रख कर इसका आंसर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए 3x = 2x + के 18, 2x को हम इस साइड लेकर आएंगे बराबर के, तो माइनस के 2x = 18। देखो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो इसके यहाँ क्या बचेंगे x = 80, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18। अब x की वैल्यू जो 18 है इसको हम इस इक्वेशन में रखकर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ लिख देना चेक, और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x = 2x + के 18। तो अब x की वैल्यू कितनी है 18, 18 = 2 × 18 + के 18, इसका कर दिए मल्टीप्लाई। तो 18 18 × 54, 36 + के 18 54। तो यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा इस साइड लिख दूँ। तो 54 तो ये हो गए थे, = इनको अगर जोड़ेंगे तो ये भी 54 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो LHS और RHS इक्वल है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसको इसमें x की वैल्यू है 18 और हमने आंसर चेक करके भी देख लिया, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए आपको सेम इसी मेथड का यूज करना है। मैंने आपको जो बेसिक वीडियो बताई थी उसमें मैंने जो इक्वेशन को सॉल्व करने के दोनों मेथड बताए थे, तो आप उन मेथड को जरूर देख लेना। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो यहाँ है 5t। अब 3t हम इक्वल की इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस के 3t = -के 5 पहले से ही वहां पर है। तो जो -के 3 इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब इनको घटा लेना, कितने होंगे 2t बराबर, यहाँ कितने बचेंगे -के 2, t = -के 2/2, 2 से 2 काटेंगे तो 2 2 होकर 1 बचेगा। तो t की वैल्यू 1। अब जो इस t की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रखकर इस आंसर को भी चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए मैं इस इक्वेशन में डायरेक्ट यहीं पर चेक कर रहा हूँ, तो आप देख लेना 5। अब t की वैल्यू कितनी है -के 1, तो यहाँ पर -के 1 -के 3 = 3। t की वैल्यू कितनी है -के 1, तो यहाँ 3 के बाद -के 1 -के 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में 1 में करेंगे तो -के 5 -के 3। इस यहाँ पर भी सेम -के 3 -के 5, इनको जोड़ेंगे तो -के 8 = -के 8। तो यहाँ पर जो LHS है अब नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ, LHS = RHS। ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करना है। तो मैं जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया था उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 5x 3x इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे = 5। अब प्लस के 9 इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस के हैं तो -के 9 हो जाएंगे। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x = -के 4, x बराबर -के 4/2, 2 से 2 काटेंगे तो x = -के 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, वो भी -के 2। तो अब इस -के 2 को हम इस इक्वेशन में रखकर आंसर को चेक करेंगे। तो आंसर चेक करने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x + के 9 = 5 + के 3x। अब x की वैल्यू -के 2 है तो 5 -के 2 + के 9 = 5 + के 3 × -के 2। सॉल्व कर दें तो 5 2 = 10 + के 9 5। अब 3 2 = 6, लेकिन -के 6 होंगे। अब यहाँ पर इनको घटाएंगे तो -के 1 = -के 1, तो 1 = 1, यानी कि जो LHS है वो = है RHS। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4z = 3। सेम इसी क्वेश्चन की जैसा इसको भी करना है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको आप अपने खुद होमवर्क में कर लेना। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है वो मैं होमवर्क में देता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 3 जैसे ही करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x,
तो इस माइनस के x को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का x इक्वल्स टू 14। अब जो माइनस का 1 है उसको भी हम इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और x 3x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 15/3। 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू 3 5 कितने होते हैं 50, तो 5, x की वैल्यू 5। अब इस 5 को हम इस इक्वेशन में रखकर फिर से आंसर चेक करेंगे, तो आप आंसर चेक खुद कर लेना, मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं आ रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा गंभीर प्रश्न है, इस पर थोड़ा आप ध्यान से अपनी जो नेत्र है उसको लगाना। देखिए, तो 8x इक्वल्स टू 4 बराबर 8x इक्वल्स टू 4 बराबर, अब इस 3 का मल्टीप्लाई पहले हम x में करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, हिंदी में गुणा लिखते हैं, गुणा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस में तो माइनस के 3 प्लस के 7, ठीक है। इसके बाद 8x प्लस के 4 बराबर ये है 3x। अब 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो 8x 3x इस साइड लेकर आएंगे और इस 4 को उस साइड पहुंचा देंगे, बॉर्डर के उस साइड, तो कितने बचे 5x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0/5, तो x की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है, 0 है x की वैल्यू, तो इसको भी आप सॉल्व करके, नहीं मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर चेक करिए कैसे करते हैं। तो इस सॉल्यूशन को आप लिख लें, पहले मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, लिख लीजिए। मैं अब जो x की वैल्यू हमारे पास 0 निकल कर आई थी, x की वैल्यू थी 0, तो आंसर को चेक करने के लिए, अब सही लग रहा है, चेक करने के लिए x की वैल्यू कितनी थी 0, इस पर रखते हैं, तो x की वैल्यू है 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3, अब x की वैल्यू है 0 माइनस के 1 प्लस के 7, अब 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस के 4, अब 3 माइनस के 1 प्लस के 7, तो प्लस के 4 इक्वल्स टू माइनस के 3 प्लस के 7। तो यहाँ पर भी हमारा जो LHS है इक्वल्स टू RHS आ गया। तो जो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 0 है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम फिर से आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए इसमें भी आपको थोड़ी गंभीर समस्या है इसमें, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल की बात जाता है तो डिवाइड में जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो इसको आप याद रखना। यहाँ पर जो 5 है पूरे नंबर के साथ डिवाइड में है, तो इक्वल की इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर आएंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में इक्वल्स टू 4, ऐसे ही x प्लस के 10, तो 5x इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4 का करेंगे 10 में तो 40, तो 5x 4 इस साइड आएंगे तो माइनस के 4x इक्वल्स टू 40, 5x में से 4x घटाएंगे तो सॉरी x इक्वल्स टू 40, यहाँ पर x की वैल्यू है 40, तो अब इस x की वैल्यू 40 को हम इस इक्वेशन में रखकर आंसर चेक करेंगे। तो आंसर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस के 10, तो x की वैल्यू कितनी है 40, चलो यहाँ पर x का आप लिखते हैं 40 इक्वल्स टू 4/5, 40 बराबर 4/5, 40 और 10 50, 5 से इसमें देंगे डिवाइड, तो 40 बराबर 4 इंटू 10, तो LHS इक्वल्स टू RHS, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे ही सॉल्व हो गया। अरे तो हमारा 40 इक्वल्स टू 40 है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए सबसे पहले इसमें लगेगा हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड, जो आपने कक्षा 2 या 3 में भिन्न सीखी होंगी, जब आपको बिल्कुल भी नहीं आई होंगी, लेकिन आप देख लीजिए। तो 2x इक्वल्स टू 3, अब 7x/15 इक्वल के साइड लेकर आएंगे, पूरे उठाकर रख देंगे तो 7x/15 हो जाएंगे। इसके बाद इक्वल्स टू, अब उस साइड कितने थे 3, 1 को भी उस साइड पहुंचा देंगे इक्वल के, तो माइनस का 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 15 का, तो 3 और 15 का एलसीएम तो आएगा 15। अब 3 से डिवाइड देंगे 15 में कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15 यानी कि 5, तो जो 5 होंगे उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 2 जा 10x माइनस 15 का डिवाइड देंगे 15 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 15 1 जा 15, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 7 इक्वल्स टू
7 इक्वल्स टू 2, यस 7 इक्वल्स टू 2। अब 7x 10x में 7 जाएंगे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2, 3x इक्वल्स टू, अब देखिए 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 15 2 जा 30। वाह 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 वाह, क्या होशियार बच्चे हो आप लोग, मजा ही आ गया। तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन 3, 3 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आएगी 10, x की वैल्यू है 10, x की वैल्यू 10 है। अब इस इक्वेशन में रखकर हम इस आंसर को भी चेक करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप ध्यान से देखना कृपया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम इसको आंसर को करेंगे चेक। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारे पास? 10, x की वैल्यू 10 है। तो अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 अपॉन 3 प्लस के 1 बराबर 7 इंटू एक्स की वैल्यू 10 अपॉन 15 प्लस के 3। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन 3 प्लस के 1 इक्वल्स टू 17 अपॉन 15 प्लस के 3। अब क्वेश्चन है बहुत बड़ा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 20 अपॉन 3 इक्वल्स टू 70। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 15 3 जा 45, 45 अपॉन 15। ठीक है, अब इसके बाद 23 अपॉन 3 इक्वल्स टू जी कितने हो जाएंगे 5, 7 3 सॉरी 115 अपॉन 5। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, जी इनसे इनको काटेंगे हम, 3 5 जा 15, 5 से नहीं काटेंगे, 5 2 जा 10 तो 23 इक्वल्स टू 5 से इसमें डिवाइड देंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 यानी कि 23 इक्वल्स टू 23। तो जो हमारा LHS है, LHS इक्वल्स टू RHS दोनों प्रूफ हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। फिर जो आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप समझ जाना, मैं आपको जानता हूँ आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10 इसको है। तो ऐसे ही इसमें हमें पहले m की वैल्यू निकालनी है और आंसर को चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3m इन 5, जो 5m इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस के माइनस के 5m इक्वल्स टू माइनस के 8 अपॉन 5। ठीक है, अब 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2m इक्वल्स टू 8 अपॉन 5, m इक्वल्स टू 8 अपॉन 5 तो पहले से ही थे। जो m के साथ में 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड जाएंगे तो डिवाइड में, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8 तो 4 अपॉन 5। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई है 4/5। इस 4/5 को हम इस इक्वेशन में रखकर आंसर को चेक करेंगे। तो यहाँ करते हैं चेक, 3m इक्वल्स टू 5m प्लस माइनस के 8 अपॉन 5। ठीक है, तो m की वैल्यू है 4 अपॉन 5, यहाँ पर रखती हैं 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5, 4 अपॉन 5 माइनस के 8 अपॉन 5। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 3 में करेंगे 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू, इसमें भी 5 से 5 उड़ा देंगे तो 4 अपॉन 8 अपॉन 5। अब 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, इसमें 1 नीचे मारकर आप, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में नहीं पिछली वाले क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 5 4 जा 20 माइनस के 8 अपॉन 5। ठीक है, अब कितने बचे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 अपॉन 5, यानी कि जो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो m की वैल्यू है वो है 4 अपॉन 5। इसका आंसर चेक करेंगे तो ये है, इस क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 4 नंबर मिल जाएंगे वैसे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं उल्टे हाथ से लिखकर बता रहा हूँ। देखिए 2y प्लस की नहीं छोड़ो 2y प्लस की 5 अपॉन 3। तो इसमें भी सेम, जो इस y को हम उठा के इस तरफ पटक देंगे तो 2y माइनस के 5 इस साइड आएंगे तो प्लस के y बराबर 26 अपॉन 3। 5 अपॉन 3 को हम इस साइड फेंक देंगे तो माइनस के 5 अपॉन 3। ठीक है, 2y और y 3y, 3 इसका एलसीएम आएगा 3, 26 माइनस के 5
3y इक्वल्स टू 21/3, ठीक है। 3 से डिवाइड देंगे, 3 7 जा 3 7 21, यानी कि जो 3 7 जा 21। 3y बराबर y बराबर, अब जो 3 बटे में चले जाएंगे तो 7/3, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई ये 7/3। अब इस आंसर को फिर चेक करना है हमें, तो चेक करते हैं 1 मिनट में, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। अब करते हैं आंसर को चेक, CHEC के चेक। तो पहले इक्वेशन थी 2y प्लस के 5/3 26/3 माइनस के y। अब y की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारे पास 7/3, यही थी। अब इस पर रखेंगे 2 इंटू y की वैल्यू 7/3 प्लस के 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस के y की वैल्यू कितनी है 7/3। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते 7 4 14/3 5/3 इक्वल्स टू, इनका भी इनका एलसीएम आएगा 3, तो 26 माइनस के 7, इसका एलसीएम भी 3, 14 प्लस के 5 इक्वल्स टू कितने बचेंगे यहाँ पर 19/3, यहाँ पर भी 19/3 इक्वल्स टू 19/3। तो जो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है प्रूफ। तो पहले क्वेश्चन को आपको वैल्यू निकालनी है y की, उसके बाद आंसर को चेक करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 2.1 चैप्टर करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के पूरे क्वेश्चन एकदम झटके से उड़ा देंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।